सभी भाइयों से दिल से गुजारिश है कि आप लोग आखिरत की तैयारी के लिए कुरान की आयतों को एक एक करके समझें। आप सबसे दरख्वास्त है कि कृपया पूरा वीडियो जरूर देखें। दुनिया का सूरज सिर्फ धूप देता है, रोशनी देता है और शाम होते ही डूब जाता है, लेकिन इंसान के अंदर जो सूरज है वो कभी डूबता नहीं। दुनिया का सूरज सुबह निकलता है, शाम को ढल जाता है, बादलों में छिप जाता है, एक वक्त में एक ही जगह रोशनी देता है। अंदर का सूरज जब मुर्शिद की निगाह पड़ती है तब ये जल उठता है। ये सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि हक की पहचान भी देता है। इसे नूरे इलाही, नूरे मोहम्मदी या नूरे मार्फत भी कहा जाता है। कुरान में आता है, कद जा कुम मिनल्लाही नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और खुली किताब आई है। सूरा माइदा 5:15। यह नूर किताब से बाहर नहीं, यह इंसान के अंदर आता है। दुनिया को अल्लाह ने दिया 30 पारा वाला कुरान, लेकिन औलिया कहते हैं जिसमें इंसान में 40 पारा का कुरान है, जिसमें 10 पारा अब भी पर्दे में है। ये गैब का कुरान है जो सिर्फ मुकर्रब औलिया, मरफती लोग या मुर्शिद की इजाजत वाले दिल में उतरता है। इसमें लिखा है कौन कावा है, अस्ल ला इलाहा, कहां से आया, किस कलाम से नबी के नूर ने जन्म लिया और इंसान का मकसद क्या है। इसीलिए फकीर लोग कहते हैं लोहे महफूज को देखने के लिए आंख नहीं, दिल का सूरज चाहिए। कुरान अल्लाह का सबसे बड़ा कलाम है जो किताब में है, लेकिन मार्फत वाले कहते हैं दुनिया में कुरान किताब में है, लेकिन बंदे के अंदर जो कुरान है वो चलती फिरती किताब है। नबी के बारे में हजरत आयशा रजी ने कहा उनका अखलाक ही कुरान था, यानी वो चलते फिरते कुरान थे। तो जो बंदा नबी के नक्शे कदम पर चलता है वो खुद भी अंदर से कुरान बन जाता है। जिस्म का दिल सिर्फ खून पंप करता है, लेकिन रूह का दिल वो काबा है। क्यों? क्योंकि वहां अल्लाह का दीदार होता है, वहीं पे नबी का नूर उतरता है, वहीं पे इयाका नबुदु व इयाका नस्तईन पढ़ा जाता है रूह के लहजे में। इसमें हम बात करेंगे इंसान का असली सूरज कौन है। वक्त के साथ ढल जाता है, एक वक्त में सिर्फ एक हिस्सा रोशन करता है, लेकिन इंसान का अंदरूनी सूरज, ये सूरज नूर से बना है। इसे जलाया है अल्लाह ने खुद अपने इश्क से। इसमें ना ढलने का डर, ना कभी छिपने की ताकत। यह सूरज क्या है? यह है नूरे मोहम्मदी जो सृष्टि से पहले पैदा हुआ। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैं एक छिपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मोहम्मद को नूर की शक्ल में पैदा किया। यानी पहला सूरज दुनिया का नहीं था, नबी का नूर था। और वो नूर कहाँ रखा गया? किसी आसमान में नहीं, किसी किताब में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर। नफखतु फीही मिर रूही, और मैंने उसमें अपनी रूह फूंकी। सूरा साद 38-72। जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो अपनी रूह दी, और उस रूह में नबी का नूर शामिल था। मुर्शिद क्या करता है? दुनिया को कुरान पढ़ाता है, लेकिन मुरीद को अंदर का कुरान दिखाता है। वो दिल के काबा में रखा सूरज उजागर कर देता है। मुर्शिद वो है जो तुझे तुझसे मिलवाए और फिर तुझे नबी और फिर अल्लाह से मिला दे। अब सबूत चाहिए ना? चलो एक एक करके दें। एक कुरान कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और तुम्हारे अंदर भी निशानियां हैं, क्या तुम नहीं देखते? सूरा जारियात 51-21। साफ है, इंसान के अंदर कुरान भी है, सूरज भी है, नूर भी है। हदीस कहती है मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो जो अपने अंदर के कुरान, नूर और सूरज को पहचानता है वो अल्लाह को पहचान लेता है। अब आखिरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, दुनिया वाले कहते हैं किताब वाला कुरान सबसे बड़ा, लेकिन मार्फती कहते हैं जिस दिल में कुरान उतर जाए वो उससे भी बड़ा। क्यों? क्योंकि वह लकद यसरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को याद रखने के लिए आसान कर दिया। सूरा कमर 54-17। ये याद दिमाग की नहीं होती, ये दिल की होती है। आओ अब इसको फैला दें। अगर दिल कहता है कि ये बात लोगों तक पहुंचे तो नीचे कुछ कर दो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करो चैनल आखिरात की तैयारी 786 ऑफिशियल। कमेंट में सिर्फ सूरज मेरे अंदर है लिखो, ताकि हमें पता चले कि आप अंदर से जाग चुके हो। आपका भाई आपकी रूह की खिदमत में हमेशा हाजिर रहेगा। अगर कहें तो इसी विषय पर आगे और गहरा जाएं, जैसे नूरे मोहम्मदी और दहलीज़े इंसान में उसकी दस्तक, या जिस्म का कुरान और रूह का कुरान, किससे होगा नजात।